श्रोतव्य है। तो सबसे पहले जो है भगवान की कथा को बड़े मनोयोग से सुनिए, क्योंकि मन बड़ा कठोर है, लोहे की भांति। लोहा बड़ा कठोर होता है। लेकिन लोहा को मोड़ना हो तो क्या करते हैं? पहले गरम करिए। कितना गरम करिए? बिल्कुल लाल हो जाए लोहा। जब लाल हो जाए तो एक हथौड़ा मारो, जो भी कुल्हाड़ी इत्यादि बनाना हो तो उससे बना लो। वैसे मन भी बड़ा कठोर है, भगवान की तरफ जल्दी से मुड़ता नहीं है, जल्दी से भगवान के अंदर प्रेम जगता नहीं है। हमको संसार में ही प्रेम दिखाई देता है। इसलिए पहले भैया इसको मन को खूब भगवान की कथा सुनाइए कि भगवान के गुण कैसे हैं, क्या क्या गुण है भगवान में। उनके गुणों का बखान सुनिए कि भगवान का स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, कितने दयालु हैं भगवान, उनका प्रभाव कैसा है। जब ये सुनिए, सुन सुन के जब खूब सुनेंगे तो मन आपका द्रवित हो जाएगा। अग्नि की लोहे की तरह मान लो लाल हो गया, उसी समय तुरंत भगवान की तरफ मोड़ दो। देर मत करो कि घर में जाके भगवान का नाम लेने का संकल्प करेंगे तुरंत, क्योंकि लोहा ठंडा होने के बाद कितनों हथौड़ी मारो लेकिन मुड़ने वाला नहीं है, गर्म रहे। जब कथा सुनकर के द्रवीभूत हो जाए तब भी उसे भगवान की तरफ क्या कर देना चाहिए? मोड़ देना चाहिए। पहले सुनिए, फिर उसको सुन करके और दूसरे को सुनाइए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य, फिर स्मरण करिए। स्मरतव्ये सता भयम्। परीक्षित जी बोले महाराज इतनी लंबी चौड़ी बात बता रहे हो आप कि पहले कथा सुनिए, फिर सुनाइए, फिर स्मरण करिए। और मेरे पास तो 7 दिन है, 7 दिन में मरना है। 7 दिन में मैं क्या क्या करूंगा, कौन कौन से पुराण सुन लूंगा। कितनी कथा, भगवान के गुणगण तो अनंत है। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव भगवान कहते हैं, सुनो भैया। राजा खटवांग ने अंतिम क्षण भगवान के चरणों में अपनी मति लगा ली, उनसे प्रेम कर लिया, कल्याण हो गया। तो एक क्षण भी भगवान का कोई ध्यान कर ले अंतिम समय में तो उसका कल्याण हो जाता है। अंतिम क्षण भी, एक क्षण भी अपने कल्याण के लिए काफी है। देखिए डॉक्टरों की अपनी विशेषता है। कई डॉक्टर के पास आपको छोटी मोटी कुछ बीमारी हो जाए, जाइए डॉक्टर साहब बोले चिंता मत करिए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये दवाई लीजिए, इसको बड़े प्रेम से सुबह शाम पाइए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, और नहीं होगी दोबारा मेरे पास फिर आएगी, इसका दवाई मैं करूंगा। अच्छे डॉक्टर होते हैं। लेकिन कई डॉक्टर ऐसे हैं भैया, बड़े बड़े आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं ना, गए कोई गरीब ही मान लो चला गया तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, पहले 5 लाख रुपए रखो, तो डॉक्टर साहब हाथ लगाएंगे। तो न मरने वाला व्यक्ति भी 5 लाख सुनकर के राधे राधे हो जाए। हाँ? तो सुखदेव जी महाराज अध्यात्म के प्रबल डॉक्टर हैं। वो तो एक क्षण में इनका दुख जो है दूर कर दिया। बोले चिंता मत करो भैया, भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। इसके लिए मैंने पहले बताया, और चरणों का आश्रय लेने के लिए 4 बातों का और अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन से? कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् यः। सबसे पहले क्या करना चाहिए? भगवान के चरणों का ध्यान करने के लिए जितासनो, आसन को जीतना चाहिए। आप कहेंगे अब आसन को कैसे जीते? तो एक आसन में लगातार बैठने का अभ्यास। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और लगातार बैठे। बोले महाराज इससे क्या होगा? बोले एक आसन पर जब लगातार बैठने का अभ्यास नहीं होगा, जो आसन आपको अच्छा लगता हो, 84 प्रकार के आसन बताए गए मुख्य रूप से, तो जो आसन आपको अच्छा लगता है उसमें बैठिए। और बैठने का अभ्यास नहीं होगा कि कथा प्रारंभ हुई तो कहीं पैर आगे करने लगे, कहीं हाथ पीछे करने लगे। हाँ? क्यों? क्योंकि बैठने का अभ्यास नहीं है।
इसलिए जितासनो, एक आसन में लगातार बैठने का अभ्यास होना चाहिए। जितश्वास हो, प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। प्राण किसे कहते हैं? श्वास को ही प्राण कहते हैं। इसीलिए जब किसी का, यही तो हम लोग कहते हैं ना, जब किसी का मृत्यु हो जाती है तो क्या कहते हैं? उसका प्राण निकल गया, मतलब श्वास लेना जो है बंद कर दिए। तो पंच प्राण, प्राण अपान उदान समान व्यान, तो पंच प्राण ये श्वास जो चल रहा है, तो प्राणायाम का जो है मुख्य रूप से 3 प्राणायाम होते हैं। उसे कई प्रकार होते, मुख्य रूप से 3, पूरक, कुंभक, रेचक। इन तीनों प्राणायाम का खूब अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम की एक प्रक्रिया होती है पूरक, कुंभक, रेचक में ऐसे है, पहले दाहिने नाक को जो है बंद किया जाता है, बाएं तरफ से श्वास को धीरे धीरे खींचा जाता है, और जब श्वास को खींचें तब नाभि देश में भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है। जब श्वास खींच लिए तो दोनों नाक को बंद कर देना चाहिए। श्वास रोक करके हृदय देश में ब्रह्मा जी का ध्यान करिए। जब तक श्वास रोक सकते हैं आप रोके रहिए। जब श्वास भर जाए तो दाहिने नाक को छोड़ना है और धीरे धीरे श्वास यहां से छोड़ना है और मस्तक से शिव जी का ध्यान करना है। तो इसमें पूरा कुंभक, रेचक तीनों प्राणायाम हो जाते हैं। तो इसमें जो बड़े बड़े संत होते हैं, जब रोकने की प्रक्रिया होती है तो उनकी इतना अभ्यास हो जाता है, कई घंटे तक श्वास को रोक लेते हैं, कई घंटे तक। प्राचीन काल में पहले महात्मा जन तो करते थे, राजा के बड़े बड़े राजा के पुत्र भी योग अभ्यास करते थे और ये प्राणायाम का खूब अभ्यास कराते थे, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि सब राजाओं के गुरु होते थे, तो भी उनको अभ्यास करवाते थे। तो भैया इनका अभ्यास करना जरूरी है। पहले बड़े बड़े कंदराओं में छुप करके ऋषि मुनि तपस्या करते थे। कैसे करते थे? क्योंकि उनको भी प्राणायाम का अभ्यास होता था, जहां श्वास भी नहीं जाता था। महाभारत के युद्ध में अंतिम समय में दुर्योधन कहां जाकर के नदी में छिप जाता है। नदी में कैसे छिपा जा सकता है भैया? नहीं, वही प्राणायाम का अभ्यास उसको भी था। प्राणायाम के द्वारा श्वास को रोक करके ही छुपा हुआ था। तो ऋषियों को भी कई ऋषि मुनि जल के अंदर तपस्या करते थे। किसके द्वारा? प्राणायाम के द्वारा। तो बोले प्राणायाम का जो खूब अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम, क्योंकि प्राण, इस श्वास का संबंध जो है किससे है? मन से है। श्वास हमारा जितना पवित्र होगा, मन भी उतना पवित्र होगा। कई बार गुस्से में भैया कोई जब रहते हैं ना, तो उनका श्वास भी गरम गरम निकलता है। हाँ, क्यों? प्राण का संबंध किससे है? मन से है।